हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें हम लोग और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए जो आपने हमें दिखाया पिता। प्रभु, इस समय जब हम आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं, हमारा विश्वास है पिता कि आप हमारे मध्य में हैं। सो पवित्र आत्मा, जब आप हमारे मध्य में हैं तो हम सबको अपने हाथों में लें, ख़ास तौर पे मुझे भी अपने हाथों में ले प्रभु। खुदावंद, मेरे मुंह से जो कुछ भी निकले वो तेरी ओर से हो और हम सब के लिए आशीष बने। प्रभु हमारी मदद करें, आज हमसे बात करें प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए एक आयत के साथ हम लोग शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 12 आयत को देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां अध्याय उसकी 12 आयत को देखेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। क्या कहता है यीशु मसीह? कहता है मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन अभी वो बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ये बात अपने चेलों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है। कौन सी बातें? फालतू की बातें करेगा यीशु मसीह क्या? खास बातें। हालेलुया। भेद की बातें, वो बातें जो इस दुनिया में होने वाली हैं। वो कहता है मैं तुमसे करना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। हालेलुया। आगे क्या कहता, पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, कहता लेकिन जब वो सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तब वो तुम्हें सच्चाई का मार्ग बताएगा। आगे, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें यानी प्रोफेसी करेगा, भविष्यवाणी करेगा। आगे, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा वो बातें जो अभी सुबह समझ। यीशु मसीह दृष्टांत में बातें करता है ना, पैराबल देता है, कहानियों में बातें करता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है। शागिर्द जो चेले हैं वो भी अकेले में यीशु मसीह से पूछते हैं इसका क्या मतलब है, उनको भी समझ नहीं आता है। जानते हैं क्यों? यीशु कहता है मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम्हें समझ क्यों समझ नहीं आती? चेलों का जीवन देखें। चेले यीशु मसीह के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? विश्वास। आपस में क्या करते हैं? मैं लीडर हूं, मैं बड़ा हूं। आपस में उनके फूट है, आपस में उनके लड़ाई झगड़े है ना। ऐसे ही था ना। वो कहता मैं बड़ा हूं जी, मैंने काम किया, तुम मेरे आगे झुको। वो दूसरा कहता नहीं, मेरे आगे झुको। एक दूसरे को क्या करते हैं? वो नीचा करते है ना। यीशु मसीह का इनकार कर दिया पतरस ने, समझ रहे हैं? और दूसरी बात अब देखते हैं, जो चेले से यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा मोहब्बत की, लिखा बाइबल में क्लियर लिखा है, जिससे यीशु मसीह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, बाइबल में लिखा वो नंगा ही दौड़ पड़ा छोड़ के उसको। चेलों के साथ रहता, चेलों ने जब यीशु मसीह पकड़ाया गया उसको छोड़कर चले गए, है ना। बड़े बड़े मौजे उनके बीच में होते थे। मौजे क्या कहते हैं? मिरेकल्स, प्रोफेसीज होती थी, भविष्यवाणियां होती थी। बड़े बड़े लोग चंगाई पाते थे, बड़े अद्भुत काम उनके बीच में होते थे। देखे ना आपने, उन लोगों के साथ यीशु चल रहा था। यीशु है कौन? यूहन्ना की एक में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, और 1:14 क्या कहती? वचन देहधारी हुआ।
वचन उनके साथ चल रहा था, लेकिन वो वचन के साथ नहीं थे। समझ रहे? वचन उनके साथ साथ चल रहा था। खुदा यानी खुदाई वचन है, वचन उनके साथ था, लेकिन वो वचन के साथ नहीं चल रहे थे। वचन उनके सामने मिरेकल कर रहा था, भविष्यवाणियां कर रहा था, चमत्कार हो रहे थे, अद्भुत काम हो रहे थे, फिर भी वो उसके साथ, फिर भी उनके बीच में क्या थी? फूट थी। फिर भी उनके बीच में क्या था? मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। समझ रहे मेरी बात? ये सब बातें उनके बीच में थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया था। वचन तो था, बड़े बड़े भेद के बातें है ना, बड़ी बड़ी भेद की बातें वो समझ नहीं पा रहे थे। वचन तो था, भविष्यवाणियां थी, चमत्कार देखते थे, वो लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दे क्या होते थे ना, है ना, बड़े बड़े काम थे, लेकिन वो वचन के ऊपर चल नहीं पा रहे थे। वचन साथ था, वचन पे चल नहीं पा रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु कहता जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या करोगे? तब तुम चलोगे। और अब जानते हैं, जिस पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, जो चेले यीशु मसीह को छोड़कर छुप गए, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है वो लोग क्या करते हैं? पौलुस की स्टेटमेंट देखें, पढ़े मेरे साथ। प्रेरित तो ये काम पढ़ेंगे, 2:14 पढ़ के देखें क्या लिखा है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। हाँ, वो पतरस जो छुप गया था, है ना, क्या क्या लिखा है? 11 के साथ खड़ा हुआ। वो 11 जो छुप गए थे। पतरस जिसने यीशु का इनकार किया। लेकिन यहां क्या लिखा है? पढ़े दोबारा से। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। हाँ, और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों। क्या बोलता है? यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों। यहूदी लोग यीशु को पकड़वाना चाहते थे। यहूदी लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था। लेकिन आज पतरस उनके बीच में दिलेरी के साथ बोल रहा है। और क्या कहता है? आगे पढ़ो। यह जान लो, हाँ, और कान लगाकर मेरी बातें सुन लो। ये जान लो और कान लगा के मेरी बातें सुनो। क्या बोलता है? ध्यान से सुनो मेरी बातें। उसके बोलने का तरीका देखो, बदल गया है। वो पतरस जो छुपा हुआ था, इनकार कर रहा था, लेकिन अब उसके बोलने का तरीका क्या है? बदल गया है ना। और वो 11 उसके साथ खड़े। पहले वो लोग क्या करते थे? मैं बड़ा हूं, मैं झगड़ा, उनके बीच में झगड़े, उनके बीच में पॉलिटिक्स है। लेकिन यहां पर सब क्या है? एक हो गए। समझ रहे? तो एक जब हुए, और पतरस बोलने से बात करता है, दिलेरी से बात करता है। क्या बोल रहा है वो? पढ़े दोबारा से। जैसा तुम समझ रहे हो, हाँ, ये लोग नशे में नहीं है। बोल दिया। देखिए देखिए क्या बोल रहा है वो? दिलेरी के साथ बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनके बीच में झगड़े क्या हो गए? झगड़े खत्म हो गए। मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, वो खत्म हो चुका है। अब वो सब एक हो गए हैं, और उनके बीच में कौन बड़ा है? यीशु बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसको बड़ा करना चाहते हैं? अब अपने आप को किसको बड़ा करना चाहते हैं? उन सब का एक ही लक्ष्य है कि हमें यीशु को ऊंचा करना है। हालेलुया। ये कब हुआ? जब पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा आया, उसने उनका जिंदगी को क्या कर दिया? बदल के रख दिया। वो जो डरते थे, इनकार करते थे, अपने आप को लीडर बनाते थे, जिनमें झगड़े थे, वो सब क्या हो गए? कब हुए खत्म? जब पवित्र आत्मा आया। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में फूट है, आज कलीसिया में चुगलियां हैं, आज कलीसिया में कोई किसी को नीचा करता है, कोई किसी को। पास्टर के खिलाफ चुगलियां चलती हैं, है ना। पास्टर नहीं है वहां, लेकिन कौन है वहां पर? मरियम और हारून क्या कर रहे थे? हैं? क्या कर रहे थे? बोले। मूसा ने गलती की थी कि नहीं की थी? उसका न्याय करने वाला कौन है? लेकिन वो क्या करने लगे? न्याय करने लगे। आज लोग क्या करते हैं?
बोलो, इसका मतलब क्या है? पहली बात है आत्मा नहीं है उनके अंदर, अभी भी वो शारीरिक हैं। समझ आ रही है? और दूसरी बात क्या है? मरियम ने जब चुगली करी तो क्या हुआ? आज लोगों को क्या हो गया? कोड़ी हो गए लोग। लोग क्या हो चुके हैं? वो कौन सा कोड़ है? जो दिखता नहीं है, वो आत्मिक कोड़ है। कोड़ क्या करता है? शरीर को खा जाता है। और आत्मिक कोड़ क्या कर रहा है? आपकी आत्मिकता को उसने खा लिया है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी। कोड़ के ऊपर कोई बीमारी जो कोड़ जिसे हो जाता है ना, उसका इलाज नहीं है। क्या है? कोई है दवाई इसके लिए बनी? आज तक कोई उसके लिए दवाई नहीं है। कोड़ के लिए जो खत्म हो जाती थी उसके लिए दवाई नहीं, नई नहीं उगती। यीशु कर सकता है, पवित्र आत्मा कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो कोड़ियों को चंगा करने वाला है। लेकिन आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो कोड़ को क्या कर सकती है। मैंने तो नहीं सुनी, आपने सुनी है? बताएं। तो आप लोगों को भी जो कोड़ है ना, उसको वही ठीक कर सकता है। कौन? बोलो। पवित्र आत्मा कर सकता है, यीशु कर सकता है। आज लोगों के अंदर क्या है? फूट है। लोग कहते हैं मैं बड़ा हूं, तू छोटा है ना? चुगलियां बाजियां, फूट की बातें लोगों के अंदर हैं। आप जानते हैं क्यों है? क्योंकि वो उनके अंदर अभी भी पवित्र आत्मा का काम नहीं है। हम कलाम में देखते हैं, क्लियर लिखा है, वो लोग जो चुगलियां करते थे, एक दूसरे को नीचा करते थे, अपने आप छुप छुप के बातें करते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, उनकी जिंदगी क्या हो गई है? आज लोगों की जिंदगियां वैसी की वैसी हैं। चर्च में तो आ रहे हैं, लेकिन जीवन क्या है? वैसी का वैसी है। वही चुगलियां बाजियां है ना? वही दूसरे को नीचा करना है। लोग पास्टर के खिलाफ बातें करते कि नहीं करते? वो ये नहीं जानते, वचन को जानने वाले लोग पास्टर के खिलाफ क्या करते? चुगलियां करते हैं। और उस चुगली के कारण क्या हो रहा है? उड़ चुका उन लोगों को। आप बढ़ नहीं रहे हैं, आपको आशीष नहीं मिल रही है। समझ आ रही मेरी बात आपको? इसलिए याद रखें, क्या करना चाहिए आपको? तौबा करनी चाहिए, रिपेंट करना चाहिए। आप पढ़ के देख सकते, गिनती 12 अध्याय, निकालने की जरूरत नहीं है, अब बाद में पढ़ सकते। गिनती 12 अध्याय, जब मरियम कुड़कुड़ाई, हारून कुड़कुड़ाया, मरियम को क्या हो गया? बोले। और उसके बाद आप देखेंगे वो मरियम किसके पास गई है? मूसा के पास। और क्या बोलती जाकर उसको? मूसा उसका भाई है। अब मूसा को क्या बोलती? स्टेटमेंट देखें, वहां पढ़ें, वहां क्या लिखा है? हे मेरे प्रभु। प्रभु का मतलब क्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉर्ड। और वहां लिखा है, जब मूसा ने प्रार्थना की तो उसका कोड़ क्या हुआ? आप जब तक मूसा के पास नहीं जाएंगे, आपका कोड़ नहीं जाएगा। आपने छुप छुप के बहुत चुगलियां करी हैं, छुप छुप के आपने इधर की बातें उधर करी हैं, लेकिन याद रखें, आपका कोढ़ का कोई भी इलाज नहीं है। आपका कोढ़ का इलाज एक ही है। वो क्या है? बोले, प्रभु यीशु मसीह। और यीशु भी तभी काम करेगा जब आप मूसा के पास जाएंगे। और मूसा कौन है? मूसा कौन था? हैं? अगर आप अपने अगुए के पास जाकर मांगेंगे ना माफी, तभी आपका कोड़ जाएगा, नहीं तो कोड़ नहीं जाने वाला है। ये खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? लोगों को क्या हो चुका है? कोड़ हो चुका है। क्यों कोड़ हो चुका है? क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा का कार्य उनकी जिंदगी में, पवित्र आत्मा तो जुम्बिश करता है, पवित्र आत्मा तो उनको छूता है, पर अंदर नहीं आता है। समझ आ रही है? लोग कहते हैं पवित्र आत्मा ने छू लिया। वो छूना का जो काम है ना, इसका मतलब क्या है? वो अभी अंदर नहीं आया है। जब पवित्र आत्मा अंदर आएगा, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। समझ आ रही है? पतरस की जिंदगी बदली कि नहीं बदली? बताएं। चेलों की जिंदगी बदली कि नहीं बदली? उनका बोलने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, सब क्या हो गया? पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आपको शरीर से निकालकर आत्मा में ले आएगा।
अब शारीरिक बातें क्या हो जाएंगी? शारीरिक बातों के लिए आपके जिंदगी में कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आ गया है, और जहां पवित्र आत्मा आता है वहां शरीर बंद हो जाता है, आत्मा शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग की कहते सानू ते पवित्र आत्मा मिलिया सी ते उरा बाबा 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 करदे हो, ये कोई और ही आत्मा है भाई। मुझे समझ नहीं आता, ये कोई दोगला आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा दोगला आत्मा है क्या? क्या पवित्र आत्मा शरीर और आत्मा दोनों में चलता है, या वो सिर्फ आत्मा में है? अगर अभी तक आपका जीवन दोगला है तो याद रखें, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये शैतान का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जब आप पहला तीमुथियुस 4:1 पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको मिल जाएगा, है ना? पढ़ के देखें क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 4:1 पढ़े। प्रभु आत्मा स्पष्टता से कहता है। किससे कहता है आत्मा? स्पष्टता का मतलब क्या? क्लियरली कहता है, साफ साफ कहता है। क्या कहता है? हाँ, आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा, हाँ, और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्मा की शिक्षा, बरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा पे मन लगाकर किससे भटक जाएंगे? अब जानते हैं ये भविष्य, ये जो आत्माएं हैं ये चमत्कार भी करती हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:13 में इसके बारे में लिखा है। ये आत्माएं भविष्यवाणी भी करती हैं। प्रेरितों के काम 16:16 पढ़ के देखें। 16:16 और 17 वहां भावी कहलाने वाली आत्मा है। उस औरत में एक्यूरेट बात बताती है। समझ आ रही है? बिल्कुल साफ बातें बताएगी आपकी जिंदगी के बारे में। प्रोफेसी, क्लियर प्रोफेसी होगी, नंबर 1। नंबर 2, मिरेकल करके दिखाएगी, हीलिंग करके दिखाएगी। लेकिन एक बात याद रखे, ये आपकी जिंदगी को नहीं बदल पाएगी। ये काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मिरेकल्स देख रहे हैं, भविष्यवाणियां देख रहे हैं, है ना, और चंगाइयों को देख रहे हैं, तो खबरदार ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी बदली कि नहीं बदली। अगर जिंदगी नहीं बदली है तो यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा जिंदगी बदल देता है। गाला करदा सी, गाला खत्म हो गई। झूठ बोलता था, अब झूठ से नफरत हो गई मुझे। पवित्र आत्मा काटता है अंदर से। पवित्र आत्मा का काम क्या है? यूहन्ना 16:8 पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? आप चुगली करेंगे, पवित्र आत्मा को कहेगा तू गलत कर रहा है, वो तुम्हें रोकेगा। लेकिन अगर आप खुले अब लगे हुए हैं, चुगलियां चली जा रही हैं, पास्टर नु भी लपेटा पीछे ही, तो ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है भाई, ये कोई और ही आत्मा है। पढ़े क्या लिखा है 16:8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। क्या करेगा? पढ़ो बरनबास जी, सही से पढ़ो दोबारा। हाँ, वह आकर संसार को पाप से और धार्मिकता से और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब क्या है? कायल करेगा कि तू पापी है, बदल, चेंज कर, ठीक नहीं चल रहा है। ये नहीं है चमत्कार होंदे पे, चंगाइयां होंदी पई हैं, ये नहीं है पवित्र आत्मा का काम, समझिएगा। अगर यही रूल कुदस ने काम करता था, यही यीशु मसीह के आने के बाद काम होने थे, तो आप बाइबल को, पुराने अहदनामे को पढ़ के देख लीजिए, नबियों के द्वारा बड़े बड़े काम होते थे। नामोन कोड़ी क्या हुआ? मुर्दे जिंदा हुए। एलिया के समय में, अलीशा के समय में मुर्दे जिंदा हुए कि नहीं हुए? समझे इस बात को? पवित्र आत्मा काम जो है ये उनसे अलग है, और वो ये काम है, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा, वो आपको कायल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? पवित्र आत्मा काम ये, वो दिन प्रतिदिन आपको तैयार करेगा। किसके लिए? यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। हालेलुया। लेकिन अभी तक आप उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं, उन्हीं चीजों में फंसे हैं। आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है। मिरेकल बहुत है, भविष्यवाणियां बड़ी बड़ी हैं,
लेकिन अगर अभी तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है तो याद रखिए पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में अभी तक आया नहीं है। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? हालेलुया। पवित्र आत्मा जिंदगी को बदल देता है। पवित्र आत्मा आपके तौर तरीके को बदल देता है। पवित्र आत्मा का बेसिकली काम क्या है? पवित्र आत्मा का मेन काम क्या है? वो आपको यीशु के जैसा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु में शरीर का एक भी काम पाया नहीं जाता। यीशु में चुगली पाई, झूठ पाया, बताएं पाया जाता है क्या? लेकिन अगर आपकी जिंदगी में भी ये बात पाई जाती है तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, रिपेंटेंस, तौबा करनी पड़ेगी और पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा सच्चे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। झूठा रूल को 10 पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। आज लोगों की जिंदगियों में कौन सा आत्मा काम कर रहा है? यहां पे खड़े होकर आराधना करते हैं, यहां पे खड़े होकर हुरा बाबा बाबा करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ये किसका काम है? किसका काम है? भरमाने वाली आत्मा। तो इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है? आज बोले क्या करने की जरूरत है? तौबा करने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे वो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। ये कर सकता है? बोले जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं प्रभु मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर, मैंने गुनाह किया है, प्रभु मेरी जिंदगी में आ, वो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में कभी भी काम नहीं कर सकता। मैं सच कहता हूं, ये क्लियर कहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी छुटकारे की जरूरत है। अभी तक आप लोगों ने आत्मा नहीं पाया। आप अन्य भाषा तो बोलते हैं, ये वो अन्य भाषा नहीं है। समझ आ रही है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है वो आपकी जिंदगी को बदलना शुरू कर देता है ना। सुबह उठते ही आपके मन में क्या होता है? अब जिंदगी सही कर। रात को जब तक सो नहीं जाते तब तक वो आपके दिमाग में क्या करता है? तू पापी है, तू पापी है, तू ठीक नहीं कर रहा, ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर। यही लड़ाई चलती है। अगर आपकी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, चंगाइयां बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो याद रखिए अगर ये नहीं हो रहा है तो पवित्र आत्मा का काम आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अंधा था, मैं क्या हो गया? देखने लगा। मैं अंधा था, मैं क्या करने लगा? तो मैं अंधा था, अब देखने लगा, तो इसका मतलब क्या स्वर्ग जाऊंगा? बताएं। मैं अंधा था, अब देखने लगा, क्या स्वर्ग जाऊंगा? मैं कब स्वर्ग जाऊंगा? हैं? जब जिंदगी बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक जिंदगी नहीं बदलेगी मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए उनके साथ वचन था, वो वचन पे नहीं चले। देखा आप लोगों ने? खुद वचन उनके साथ साथ चला। उस वचन ने अपनी सामर्थ को दिखाया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा करा। वचन था उनके साथ, लेकिन वो वचन के साथ नहीं चले। देखा ना आप लोगों ने? यीशु खुद उनके साथ था, वचन पे चले नहीं, मानते नहीं थे, है ना। उनके बीच में फूट थी, अपने आप को लीडर समझते थे, चुगलियां थी उनके बीच में, बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते थे। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जा रहा हूं। कहां? पतरस के यूहन्ना 11 अध्याय में जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं कहां जा रहा हूं? तो कहता है ये तो मरने जा रहा है, हम भी इसके साथ मरने, चलो मरने चलते हैं हम इसके साथ। उनके बीच में क्या थी? यीशु के साथ तो थे पर उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु के साथ तो थे, उसके खिलाफ बातें थी उनके बीच में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया सब कुछ बदल के रख दिया। अब वो पतरस जो डरता था अब मरने के लिए तैयार है। वो चेले जो उसके छुप गए थे अब सबके सामने खड़े होकर बात करते, है ना। उनकी जिंदगी क्या हो गई? किसने बदल दी?
पवित्र आत्मा जिंदगी को बदलता है। पवित्र आत्मा ने पौलुस की जिंदगी को बदल दिया। आज मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर आपने आत्मा पाया है, क्या आपकी जिंदगी बदल गई है? पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा दशवांश देने के लिए। आज लोग दशवांश नहीं दे रहे, पास्टर जी कहते हैं। कई कलीसियों की प्रॉब्लम है, पास्टर जी को लालच नहीं है, दशवांश दोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं देना मत दो। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा है ना, तो पवित्र आत्मा कहेगा ये काम कर दे। समझ आ रही है? अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तब आप उसके वचन पे चलने लग जाते हैं। तब आपको उसका वचन कठिन नहीं लगता। तब आपको यह नहीं लगता कि मैं अगर दे दूंगा तो मेरा गुजारा कैसा होगा। समझ आ रही है? तब जब पवित्र आत्मा आता है, आप में ईमान आ जाता है। हालेलुया। अगर अभी तक ये काम नहीं हुआ है, इसका मतलब है पवित्र आत्मा का काम आपकी जिंदगी में नहीं हुआ है, जिंदगी बदली नहीं है, अभी भी वही है, अभी भी उसी तरीके से है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, असली पवित्र आत्मा नहीं आया है। कौन सा पवित्र आत्मा आया अभी? बोले, कौन सा आत्मा चाहिए? बोले, कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? क्या करने के लिए हैं? क्या करने के लिए? प्रभु जी मैनू आत्मा दे। क्यों? मैं बड़े बड़े काम करने बड़े बड़े काम करने वाले यीशु को कहेंगे, मत्ती 7 की 21 और 22 आयत पढ़ के देखे, वो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणियां की, चंगाइयां की। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम मेरी इच्छा पे नहीं चले, तुम मेरी इच्छा पे नहीं चले। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ताकि हम उसकी इच्छा पे चल सके। ये है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? उसका काम क्या है? वो आपको यीशु मसीह की मर्जी में चलाएगा। उसका काम क्या है? वो आपकी शारीरिक बातों से छुड़ाकर आत्मा में लेके आएगा। यही पवित्र आत्मा का रियल काम है। बाबा जी आए, एक क्या नाम है बाबा जी का जो बड़े मशहूर हैं? नहीं, एक और बाबा है, हाँ है वो भाई, जबरदस्त काम करता है। वो करता कि नहीं करता? बताएं, पर्चे बता देता सारे, वो बताता है ना। हीलिंग भी होती है उसकी, होती है कि नहीं होती? बताओ, बिल्कुल एक्यूरेट बातें बताता है। अब एक खुदा का दास यहां खड़ा कर दिया और वो बाबा खड़ा कर दिया, करा लो कंपटीशन। मैं सच बोल रहा हूं, बाबा जीतेगा, जीतेगा बाबा। पता क्यों? क्योंकि पास्टर जी भी हमारे चिन्ह चमत्कारों के पीछे पड़े हुए। समझ आ रही है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? जिंदगी बदलना, सच्चाई को प्रकट करना। वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है चमत्कार जो है बाबे भी करके दिखाएंगे। मूसा के समय में वो चमत्कार जो उन लोगों ने किए है ना, जो मूसा कर रहा था वो भी कर रहे थे। करे कि नहीं करे? बोलो, करे कि नहीं करे? हुए ना? तो चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं है, पवित्र आत्मा का काम आपकी लाइफ को बदलना है। जब आपकी लाइफ बदल जाएगी, फिर आपकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाएंगे, रियल चमत्कार होंगे। अपनी जिंदगी पे काम करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? तो कौन सा आत्मा चाहिए? बोले, वचन तो है यहां पर, खालिस वचन है यहां पर। खुद यीशु था उनके साथ, लेकिन वो वचन पे चल नहीं पाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, तब वो खराई से उसके वचन पे चले। अभी तक आप परमेश्वर के वचन पे चल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है पवित्र आत्मा का काम आपकी जिंदगी में अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कितने लोग चाहते शुरू हो जाए? और उसका तरीका क्या है? तौबा करनी पड़ेगी, रिपेंट करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को उसके आगे मानना पड़ेगा और उससे कहना पड़ेगा प्रभु हमारी जिंदगी में आ जा, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आ, हमारी जिंदगी को बदल दे प्रभु। मुझे नहीं चाहिए कोठी बंगला, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए,
मुझे भविष्यवाणियां नहीं चाहिए। लोग कहां जाते हैं? भविष्यवाणियां सुनने, लोगों को अच्छा लगता है। खड़ा होना जरा। हाँ, मुझे प्रभु बता रहा है तुम बड़े समस्या में हो पैसों की। सही बोल रहा है ना? देखो भविष्यवाणी पूरी हो गई। हुई नहीं हुई? सही बोल रहा हूं ना? 2-3 बातें और इधर की बता दूंगा, सही बताऊंगा। देखो एक्यूरेट, आप लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूं मैं, एक्यूरेट बातें बताऊंगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा जिंदगी बदलता है। बच्चों ऐसी जगहों, समझ आ रही है आपको मेरी बात? या अभी तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई है तो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। मिरेकल हजारों होते हैं। भविष्यवाणियां प्रोफेसर है ना? भविष्यवाणियां क्या होती हैं? चंगाइयां क्या होती हैं? मुझे क्या फायदा? मेरे लिए हजारों भविष्यवाणियां रोज करो, क्या वो मुझे स्वर्ग ले जाएंगे? बोलो, मेरे लिए पर चंगाइयां करो, मैं मिरेकल करूं, चमत्कार करूं, क्या वो मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे? क्या लेके जाएगा? जब आप अपनी जिंदगी को शरीर से निकालकर आत्मा में लेके आएंगे। और यही रूहुल कुदस, पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? मंडलाता है। आज भी परमेश्वर का आत्मा यहाँ क्या कर रहा है? और वो जानते किसके जीवन में काम करना चाहता है? जो चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं, जो वरदानों के पीछे नहीं, जो कहता है प्रभु मेरी जिंदगी को बदल दे, मैं पापी हूँ, सच्चा पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, मैं प्रभु यीशु की तरह बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे राज्य में जाना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आज उसके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। 40 रोजे रख के आया हूं मैं, पता आपको, ये बोलने के लिए। ये 40 रोजों से काम नहीं होगा। ये किससे काम होगा? जब आप सच्चे हृदय से बोलेंगे प्रभु हमें माफ कर, हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी पे जो कोड है, आत्मिक कोड है, से क्या कर दे? यीशु ही उस आत्मिक कोड को क्या कर सकता है? बोले। और यहाँ पर यीशु मसीह ने किसको खड़ा किया है? वहां किसको खड़ा किया था परमेश्वर ने? बोले। आपका मूसा कौन है? बाइबल में लिखा है अंतिम अब उससे आए, उससे प्रार्थना कराएं, परमेश्वर आपके कोड़ को दूर करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में वो अपना आत्मा, क्या लिखा है योएल नबी किताब में? सबको मैं अपनी अंतिम दिनों में वो अपना आत्मा क्या करेगा? हर एक पे उंडेलेगा। बोलता जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको मैं अपनी आत्मा से क्या करूंगा। बोलता तुम्हारे बच्चे भी क्या करेंगे? बोलो, बच्चे भी क्या करेंगे? कौन सी भविष्यवाणी? प्रभु प्रभु तेनू नौकरी देन जा रहा, प्रभु तेनू गड्डी देन जा रहा, मैनू प्रभु दस रहा तेरा वीजा लग गया कनेडा दा, चल करेगा। ये तुम्हें परमेश्वर के राज्य में नहीं लेके जाएंगे। प्रभु मुझे बता रहा है तेरे जीवन में ये पाप है, अपनी जिंदगी को सुधार ले, परमेश्वर तेरे को स्वर्ग लेके जाना चाहता है। नबी आया, नबी ने बताया दाऊद को, दाऊद तूने ये गुनाह किया है, तौबा कर ले, नहीं तो तेरा टाइम खत्म है। ब्लेम शिफ्टिंग करने लगा, दूसरों पे दोष। नबी आया शाऊल के पास, शाऊल कहता तूने ये गुनाह किया है, रिपेंट कर। शाऊल क्या करने लगा? ब्लेम शिफ्टिंग करने लगा, दूसरों पे दोष लगाने लगा। क्या हो गया? बोले। लेकिन दाऊद पे दया हुई, क्योंकि दाऊद ने हालेलुया, हालेलुया, है ना? लिखा है नीति वचन में, लिखा जो अपने अपराध को छुपा के रखता है उसके काम कभी सफल नहीं होते, लेकिन जो अपनी गलतियों को मानता उससे छोड़ देता है उस पे दया की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने को बात समझ आ रही है? क्या करना चाहिए हमें? है कौन सी तौबा, छूटी या पक्की? आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं हम लोग। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। क्षमा चाहूंगा, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। उस समय कोई म्यूजिक नहीं चलता था, पहले म्यूजिक बजता था, फिर पौलुस प्रचार करता था।